बैठी हुई हूँ, खड़ी होती हूँ या बैठती हूँ तो एकदम से झटका फ़ील होता है और फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और नॉन स्टॉप स्पीड में चीज़ें ऐसे सब कुछ घूमने लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि अभी गेट के बाहर इनकी वैन खड़ी हुई है जिसमें वो लोग बैठेंगे और ये अभी वैन जाती हुई नज़र आ रही है आप लोगों को। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं फटाफट नाश्ता करके रेडी हुई। अभी मैं यहाँ पे लेफ़्ट में हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। हमें निकलना था हॉस्पिटल के लिए सिटी स्कैन। अस्सलाम वालेकुम, होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम है आपको मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है जवेदिया शाहिद। फ़ाइल हाथ में है, अगेन जा रही हूँ हॉस्पिटल। आज मेरा सिटी स्कैन है, बता चुकी हूँ। फ्राइडे को होना था, वो पोस्टपोन हो गया, आज की डेट दी है। बस अभी हस्बैंड बाहर गेट पे वेट कर रहे हैं। अभी मैं हमारी जो टाइमिंग थी आज की हॉस्पिटल पहुंचने की वो 8 बजे की थी और ख़ैर 8 बजे तक तो हम नहीं पहुंचे। 8 साढ़े 8 बजे तो हम घर से निकले थे, लेकिन चूँकि मंडे था और जो है फ़र्स्ट वर्किंग डे था तो ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा शदीद होना था। उस हिसाब से हमने थोड़ा जल्दी ही निकले और हॉस्पिटल पहुँचे। क्योंकि मंडे वाले दिन अक्सर ये होता है कि जो प्रीवियस जो पोस्टपोन ओपीडीज़ होती हैं या वैसे ही कोई कहीं गया हुआ होता है या कुछ, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है ज़्यादातर जो पेशेंट्स की होती है वो मंडे की होती है। तो बहुत ज़्यादा रश होता है हॉस्पिटल में। जब भी हम मंडे वाले दिन गए तो हमें वहाँ पे पेशेंट्स और वहाँ पे लोगों का रश ज़्यादा ही मिलता है। खैर हम लोग अपने टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जो है हमने जो है कांटेक्ट किया काउंटर पे, और जहाँ पे मुझे जो है अपनी प्रीवियस स्लिप सबमिट करवानी थी, क्योंकि पेमेंट मैं पहले ही कर चुकी थी जब रेडिएशन के लिए मुझे मार्किंग के लिए बुलाया था। तो एनीवेज़ यहाँ पे बीपी और जो चीज़ें होती प्रोसीजर होता है वो सारा चेक हुआ। इसके बाद मुझे जो है वो बुलाया गया सिटी स्कैन के लिए। सिटी स्कैन मेरा खैर से हो गया, एक ही दफ़ा में हो गया इस बार अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके बाद फाइनली हम चूँकि लंच का टाइम नहीं था, कल सुबह का हमारा अपॉइंटमेंट था तो हमें नाश्ता करना था। मेरे हस्बैंड और मेरा, हम दोनों का नाश्ता नहीं हुआ था। तो हमने वहाँ पे पहले कैंटीन गए, दूसरी वाली जहाँ पे सिर्फ लंच अवेलेबल था, वहाँ से वापस आ गए क्योंकि हमें लंच नहीं करना था, हमें नाश्ता करना था। तो फिर उसके बाद छोटी वाली कैंटीन में आए जहाँ से हमने चाय ली और पेटीज़ लिए, छोटे समोसे लिए और इसके अलावा मुझे केक बहुत पसंद है तो एक केक लिया। हमने वहाँ पे नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम रवाना हुए घर के लिए। और डिस्कशंस हमारी हुई कुछ, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सिटी स्कैन होगा तो आज ही ये लोग हमें डेट दे देंगे कि आप कल परसों से या तरसों से आएँ रेडिएशन के लिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज आपका सिटी स्कैन हो गया, इसके रिज़ल्ट्स आएंगे, अभी प्लानिंग में 2-3 दिन लगेंगे, एक हफ़्ते बाद हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी, फिर आपकी रेडिएशन स्टार्ट होगी। तो अभी कल सिटी स्कैन होने के बाद अब जो फ़र्स्ट कॉल आएगी हॉस्पिटल से, जो कि 1 हफ़्ते या 10 दिन के बाद भी हो सकती है। मैंने उनसे कहा कि आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं, मेरी सर्जरी को 1 मंथ कंप्लीट हो गया और अभी तक मेरी रेडिएशन स्टार्ट नहीं हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा प्रोसीजर है, हमने उसको पूरा करना है। एनीवेज़ जब कॉल आएगी तो मैं जाऊँगी रेडिएशन के लिए, और जब रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर तो टाइम नहीं लगेगा, फिर बस डेली जाना होगा। फिर वापसी में रास्ते में मैंने फ्रूट्स लिए। फ्रूट लेने के बाद हस्बैंड ने मुझे घर ड्रॉप किया और वो रवाना हो गए ऑफ़िस के लिए, क्योंकि वो ऑफ़िस जाना था उनको। हम अभी घर पहुँचे खैर से और आज हो गया सिटी स्कैन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि वो कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है मशीन में, क्योंकि यही रीज़न थी। फ्राइडे वाले दिन होना था, नहीं हुआ और फिर आज मंडे का उन्होंने बोला था। और ये है कि हम तो हर टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन मशीन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने हमें कोई 1-1.5 घंटा वेट करवाया, लेकिन सिटी स्कैन हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि डॉक्टर को भी दिखाना था। असल में सीन ये हुआ है कि कल से ये हो रहा है कि मैं जैसे ही अगर लेटी हुई हूँ, उठती हूँ या बैठी हुई हूँ, खड़ी होती हूँ या बैठती हूँ तो एकदम से झटका फ़ील होता है और फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और नॉन स्टॉप स्पीड में चीज़ें ऐसे सब कुछ घूमने लगता है। तो इतना स्पीड में होता है कि मुझे किसी चीज़ को पकड़ना पड़ता है, लाइक दीवार को पकड़ लिया, सोफ़े को पकड़ लिया, बेड को पकड़ लिया, ये सिचुएशन हो रही है। और ये पूरी लाइफ में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, प्रेगनेंसीज़, डिलीवरी, सर्जरी, कीमो कभी नहीं हुआ। तो अब सिटी स्कैन के लिए जब उन्होंने मुझे ऐसे लेटाया, मशीन अंदर जाने लगी तो उस वक्त भी ऐसे फ़ील हुआ, झटका हुआ।
तो उनके जो टीम थी, स्टाफ, उन्होंने कहा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अभी इस वक्त जो रेडिएशन का डॉक्टर आपका प्रोसेस उसके पास चल रहा है, तो आप उसी को दिखा दें, वो क्लिनिक कर रहे हैं। उसके पास गई और उन्होंने ये कहा कि टैबलेट्स लिख के दिए, सुबह शाम खानी है, और उन्होंने कहा कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप खा सकती हैं। और दूसरा ये कहा कि या तो फिर आप कान का जो डॉक्टर है, नाक कान का, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कीमो के दौरान जो है ना कान और दिमाग के सेंटर में कुछ इस तरह का होता है कि पानी वानी बन जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये भी कीमो का ही साइड इफ़ेक्ट है, ये उन्होंने बताया। तो अभी हस्बैंड ने कहा कि फिर क्या करना है। मैंने कहा ले आएँ 2 दिन की टैबलेट्स, मैं सुबह भी खाऊंगी, शाम में खाऊंगी, और अगर पूरा दिन मुझे कोई चक्कर नहीं आते तो कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज़ लेकिन मैं नहीं जाना चाह रही मेडिसिन के ऊपर। मैं बस कैंसर की जो सुबह शाम वाली मेडिसिन है मैं वो खा रही हूँ ना, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके अलावा कोई और मेडिसिन पे का खुद को आदी ना बनाऊँ। तो अब ये, लेकिन ये है कि ये चक्कर आना भी ठीक नहीं है, एकदम से एक झटका फ़ील होता है। और हाँ, दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर मेडिसिन खाएं आप, पहले तो 2-3 दिन चेक करें, अगर ऐसे ठीक हो जाते तो ओके, नहीं तो मेडिसिन खाएं, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपका एमआरआई होगा। तो देखते हैं, मेडिसिन्स मैंने बोली हस्बैंड को, मैंने कहा 2 दिन की ले आएँ, देखते हैं, खा के देखते हैं, और अगर ठीक हो गया मेडिसिन से तो फिर कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, अगर मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता फिर एमआरआई कराना पड़ेगा। खैर, ये तो मेरी हेल्थ की अपडेट थी, जो मेरा अभी प्रोसेस चल रहा है रेडिएशन के हवाले से, जो कि होनी है अभी नेक्स्ट वीक। उन्होंने कहा आज CT स्कैन हो गया और 1 हफ़्ते बाद उन्होंने मुझे बुलाया, कहा है कि खुद ही हम कॉल करेंगे, तो आप आ जाइएगा, और फिर उस पर आप मेरी वो फर्स्ट रेडिएशन होगी, और उसके बाद टोटल 20 होनी है, सैटरडे संडे छोड़ के डेली हुआ करेगी। तो बस ये अपडेट है। और बच्चे अब स्कूल भेज के ही गई थी हॉस्पिटल, और अभी मैं वापस आई हूँ, थोड़े बहुत घर के काम निपटाने, और उसके बाद लंच की तैयारी करनी है। खैर से फिर 2-2:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। तो अच्छा, ये कुछ सामान है जो अभी परसों हमने ग्रॉसरी करी थी ना, ये मिल्क है, ये 1 kg के जो है वो मैं ले लेती हूँ, इसके और पर्स के, ये ऑयल है और ये आटा है। अब ये तीनों भारी चीज़ें जो अब मैं नहीं उठा सकती, पहले तो ये उठा के मैं रख लेती थी, सेट कर लेती थी। अभी वेट कर रही हूँ मैट का, वो आती है तो फिर मैं इनको जो है सेट करवाती हूँ, कि मैं दूसरे हाथ से बिल्कुल भी अलो नहीं है वज़न उठाना, और एक हाथ से ये चीज़ें मैं उठा नहीं सकती।